गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने वाली है आपके और थर्ड पार्टी के दरमियान की। ये यू वर्सेस थर्ड पार्टी नहीं होगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि आपके केस में जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। यानी कि उनका इन्फ्लुएंस आपको लेकर ज़्यादा है या वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हैं। आई अगेन रिपीट कि थर्ड पार्टी जो ज़रूरी नहीं होता कि कोई पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी बाज़ दफ़ा करियर, फाइनेंस, जॉब, पैसा और फैमिली भी हो सकती है। यानी कि फैमिली विदाउट हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि उनकी जो अपनी मैटरनल फैमिली होती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा है, आपका या थर्ड पार्टी का। डेक ऑलरेडी शफल्ड है। मैं आपकी आसानी के लिए टॉप कार्ड्स आपके लिए लूँगी और बॉटम कार्ड्स मैं थर्ड पार्टी के लिए लूँगी। लेट्स सी, और कार्ड्स के ही थ्रू हमें पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी जो है वो किस फॉर्म में है, मटेरियल की फॉर्म में है, करियर की फॉर्म में है, किसी पर्सन की फॉर्म में है। ऑलराइट, पहला कार्ड आ गया है आपके लिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 ये आपके लिए हैं। और बॉटम के 1 2 3 4 5 6 ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम और न्यूट्रल देख लेते हैं। हेरोफेंट है एक तरीके से, इसको मैं भी साइड में रख देती हूँ। सबसे पहला कार्ड आपका जो स्टार्ट हुआ है, ये मैं आपकी तरफ इस तरह से कर दूँ ताकि कार्ड्स आपको नज़र आएँ। 5 ऑफ सोर्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स एयर साइन। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर फायर साइन नहीं है, वरना यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्गली एयर साइन और वाटर साइन है। एंड पेंटिकल्स के साथ हमारे पास 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के, 2 कार्ड्स, बल्कि हमारे पास यहाँ पर एयर साइन एक ही है। अच्छा जनाब, आपकी एनर्जी अगर मैं आपके पार्टनर के टूवर्ड्स देखूं, आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शायद लड़ाई हुई भी है, झगड़ा हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर, या आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस पर हैं। शायद इतनी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं इस वक्त कि आपके पास सिलेक्शन करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। आपके पार्टनर के पास आपके लिए ऑफ़र करने के लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन ऑफ़र करना वो आपको डेफिनेटली चाहते हैं। वो आपको ऑफ़र छोटा सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। फिज़िकली, अपीयरेंस वाइज, लॉजिकली, नर्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी के सहारे की एक्चुअली इतनी ज़रूरत नहीं है। आजकल अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही लेस ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना उनके पास इमोशनली आपको कुछ देने के लिए कुछ है, और ना ही कुछ फाइनेंशियली देने के लिए कुछ है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप भी नहीं करना चाह रहे। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप मुझे बहुत टायर्ड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी सी चीज़ों पर, उनके ना होने पर इतनी लड़ाइयाँ, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स मैं देख रही हूँ, इतनी लड़ाइयाँ। और इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो आप लोगों की बहुत सी बेसिक खुशियाँ जो हैं वो गिरती हुई नज़र आ रही हैं, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप हमेशा एक मुझे इवॉल्विंग स्टेज में लग रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि हर दफ़ा अपने आप को इवॉल्व करके, जमा करके खड़ा करते हैं, और आपके पार्टनर लड़ाई झगड़ा करके हमेशा वो बना बनाया, जिसे कहना चाहिए ना कि बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ने में बिल्कुल दरेग नहीं करते। उनको एक फ़ियर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके पास चॉइसेस बहुत है, करियर के हिसाब से भी, फाइनेंस के हिसाब से भी, ब्यूटी के हिसाब से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई परेशानी नहीं है। आप शायद किसी भी चीज़ को हाथ रखें, किसी भी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाएं तो वो खुद एज एन अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में आकर गिरने वाली बात हो गई। मुझे आप अपने हिसाब से बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर के इन्फ्लुएंस के तौर पर देखूं तो आपके पार्टनर के पास मुझे आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बड़ा नज़र नहीं आ रहा। इस पार्टनरशिप पर काम करते हुए भी मुझे आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बोझल दिल के साथ, क्योंकि एक टायर्डनेस और एक बोर्डम एक क्रिएट हो गया है। या तो आपको इन ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटी के साथ कोई एक ऐसी मेगा अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपकी इस एनर्जी को बार बार फील करते हुए आपके पार्टनर के ऊपर इन यानी कि बोर्डम कह लें या इनसिक्योरिटी से ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट हो गई है। उनको मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होना जो है अब एक जेलसी क्रिएट कर रहा है, और हमेशा वो थोड़ी सी लल्लो पोचो बातें करके ना आपको थोड़ा सा पटापटू लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो आपको थोड़ा सा ही देकर आप उसके ऊपर तवक्कल कर लेते हैं, यानी कि आप खुश हो जाते हैं। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपका या थर्ड पार्टी का क्या इन्फ्लुएंस होगा। आप अपने पार्टनर के लिए थोड़े से कॉम्पिटिटर से बन गए हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कंट्रोल करें कैसे। उन्होंने शायद बहुत सारा आपके साथ माइंड गेम खेला है, बहुत सारा आपके साथ लड़ाइयाँ फसाद करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा चीज़ें सॉर्ट आउट अगर हो जाती हैं तो दूसरे दर से आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी अबंडेंस ओपन हो जाती है कि वो ख़ुद भी बाज़ दफ़ा उनको समझ में नहीं आता कि इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा कैसे होती हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। और ये बोर्डम आपको डे टू डे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगा है, बिकॉज अब आप इस इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम जेलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नोटिस करने लगे। और मेरे ख़्याल से इस नोटिस करने से भी आपके पार्टनर के अंदर एक इरिटेशन क्रिएट हो रही है। मुझे आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अब मैं थर्ड पार्टी को उनके कार्ड्स देखती हूँ। ओप्स सो सॉरी, क्या थर्ड पार्टी के कार्ड देखने ही नहीं पड़ेंगे कि इतनी ज़ोर से कैमरा ट्विस्ट हुआ है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एयर साइन, पेज ऑफ सोर्ड्स एयर साइन, 3 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 2 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा एंड देन अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या थर्ड पार्टी जो है वो डेफिनेटली उसका एयर साइन है, यानी कि लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, और बहुत ही ज़्यादा मैं उनको फेक नहीं कहूँगी, बहुत लॉजिकल पर्सन लग रहे हैं। थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर और आपके दरमियान फॉर श्योर है, और ये थर्ड पार्टी मुझे फैमिली से ज़्यादा कोई कुलीग या कोई फ्रेंड्स लग रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंशियल, बहुत ऐसा है जो कि इनको एडवाइस करता है, इनका इन्फ्लुएंस उसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई स्टूपिड थर्ड पार्टी नहीं है, या तो इनके फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके डिसीजंस को, इनकी बातों को। जो भी पर्सन है वो स्टूपिड नहीं है, यानी कि सिली एक्ट्स उसके नहीं हैं। आपके ये थर्ड पार्टी आपका सोशल मीडिया या आपकी एक्टिविटीज़ पे बहुत नज़र रखती है, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपके सोशल मीडिया पर नंबर चेंज किया हुआ है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स फ्रेंड्स का कार्ड है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपकी रिपोर्टिंग इनको करता है थर्ड पार्टी को, और आपकी एक्टिविटीज़ को असेस करके आपके पार्टनर की तरफ जो है वो कन्फ्यूजन है। आपके पार्टनर इनकी बातों में आकर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन में आकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, और उस कन्फ्यूजन के बाद जब उनको पता चलता है कि उन्होंने कच्चे कान दिखाए हैं, यानी कि उन्होंने आधी पौनी बातें सुनकर आपके साथ जो ये मैं इरिटेशन वाली बात कर रही थी ना, देन वो रियलाइज़ भी करते हैं कि उन्होंने गलत हरकत कर दी। ऑफ़र वो आपको डेफिनेटली कुछ करना चाह रहे हैं, देना वो आपको बहुत कुछ चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ वो दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपको कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनका फोकस शायद अपने फाइनेंसेस हैं। कोई थर्ड पार्टी जो उनके केस में इन्वॉल्व है वो उनको कुछ बड़े ख्वाब दिखा रही है, और वो बड़े ख्वाब कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में
लिटरली पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन आया है, और वहाँ पर आपके थर्ड पार्टी के कार्ड के अंदर फ्रेंड्स का कार्ड आया है। यानी या तो ये थर्ड पार्टी एक ऐसी है जो कि आपके भी फ्रेंड जोन में है और उनके भी फ्रेंड जोन में है, और आप दोनों के ऊपर उसकी नज़र है। बिकॉज अगर आप देखें तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स और थ्री फ्रेंड्स, थ्री ऑफ कप्स, यानी कि कोलैबोरेशन का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड, इन्जॉयमेंट का कार्ड, और बीच में पेज ऑफ सोर्ड्स यानी कि स्टॉकिंग करने वाला पर्सन, नज़र रखने वाला पर्सन। तो कोई ना कोई ऐसा कोई ट्रिगर, ऐसा कोई ऐसी चीज़ है, ट्रैकिंग या स्टॉकिंग एलिमेंट ऐसा ज़रूर है, या तो कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि आपकी ख़बरें मिलती रहें, और उसके हिसाब से आपको शायद ये पर्सन ऐसा शो करते हैं कि इनकी आपके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जब आपकी सारी रिपोर्टिंग इस पर्सन को बताती है तो फिर ये आपके साथ कुछ फस क्रिएट करते हैं, और फिर इनको ख़ुद बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मैं क्यों इसकी बातों में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। और जब तक ये आपके लिए कुछ जस्टिस मेंटेन करें, ये आपको कुछ ना कुछ दें, उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। एंड देन ही और शी गेट्स इन रिग्रेट। ये मैं यहाँ पर क्लियरली देख सकती हूँ। तो हम ये बात जानना चाह रहे थे कि इन्फ्लुएंस आपका ज़्यादा है या थर्ड पार्टी का ज़्यादा है। मुझे आप भी और थर्ड पार्टी, ये दोनों, आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर हैं या थर्ड पार्टी है, ये कौन है यहाँ पर। लेकिन मुझे आप तो बहुत बहुत फॉर श्योर आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, यानी आप मुझे डिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मुझे डिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे अपने पार्टनर के ऊपर। आप ना थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हैं और ना ही आप इस पार्टनर पे डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ मैं कार्ड देखूँ तो इस एस ऑफ पेंटिकल्स से और इस किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी ऑफ़र कर दी है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने कि ये हेल्पलेस हो रहे हैं, कि इनको लग रहा है कि शायद फॉर द टाइम बीइंग अगर ये आपको इग्नोर करें, लेकिन आप पे नज़र पूरी तगड़ी किस्म की रखें, तो आप भी हाथ से ना जाएं और ये भी, ये थर्ड पार्टी जो भी है ये भी खुश रहे। लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा, बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स से मुझे आपके पार्टनर इस वक्त बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिकॉज आपने शायद इनको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ दिया है, और जिसकी वजह से जस्टिस मेंटेन करने में आपके पार्टनर बार बार फेल हो जाते हैं। इनको यही लग रहा है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े करते रहो, इसको टीस करते रहो, टीस करके इसको इरिटेट करते रहो, इनसिक्योर होते रहो, और इनसिक्योरिटी को हावी नहीं करो। ऐसी बातें बोल दो कि अगला बंदा खुद ही जो है वो गड़बड़ गोलारा हो जाए और वो खुद ही परेशान हो जाए कि मुझसे ऐसा क्या अटैम्प्ट हुआ है कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुझे ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एक बड़ा तगड़ा कार्ड होता है। लेट मी क्लैरिफाई कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स कौन है। क्या ये किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर हैं? लेट मी चेक। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स का किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स कर रहा है। येस, ये आपके पार्टनर ही हैं। ये एक्चुअली शो ये बहुत कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये असल में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको अपनों से ही इतने दुख मिले हुए हैं कि इनको अब शायद थोड़े दिनों में ये भी लगने लगा है कि अब आप भी ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अपने ब्लड रिलेटिव से, अपने ऐसे बहन भाइयों से, अपने फैमिली मेम्बर से ऐसा धोखा खाया है। लेकिन ये आपको प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुझे लग रहा था, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किंग ऑफ सोर्ड्स बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। उसकी मेंटल स्टेट बड़ी स्टेबल होती है, वो मेंटली बड़ा लॉजिकल पर्सन होता है, डिसीजंस में बहुत ही फर्म और ज़िद्दी होता है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़िद जो है ना, ये धोखों के ऊपर मबनी हुई है। यानी धोखे फ़रेब जो है वो बेस बनी है, और वो सारे धोखे फ़रेब ऐसे हो गए कि अब वो सब कुछ आपके ऊपर निकालने का वो सोच रहे हैं, और शायद कर भी ऐसा रहे हों। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने बात कही थी ना, आप डे टू डे इवॉल्व हो रहे हैं विद दिस बटरफ्लाई एंड दिस ड्रैगन फ्लाई। आप डे टू डे इवॉल्व हो रहे हैं, आप डे टू डे बढ़ रहे हैं, आपकी अंदर डे टू डे ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खुल रही हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या। तो थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा है जो कि इस गॉड फॉरबिड इस मामले को ख़राब करने में थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इन्होंने थर्ड पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ आप पर नज़र रखने के लिए ही यूज़ किया है।
ये एक्चुअली थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए, ये मुझे टेम्पररी इन्फ्लुएंस भी लग रहा है कि आप हाथों से तो निकलते जा रहे हैं, आप इनके कंट्रोल से तो निकलते जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगर आपको याद हो हेरोफेंट आया था, वो मैं निकालना भूल गई थी, क्योंकि अब डिफरेंस जो है वो मेंटली, सोच में, अप्रोच में और बिलीव्स में बहुत ज़्यादा आ गया है। और उस डिफरेंस की वजह से शायद आप दोनों, आप और आपके पार्टनर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये लग रहा है कि ये जो फ्रेंड है, ये जिस भी तरह का फ्रेंड है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये इनको आपके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ भी कर रहा है। लेकिन आपने अपने पार्टनर के लिए किया इतना सब कुछ है कि वो हर गलत सुनवाई के बाद जो है वो ये बात ज़रूर सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद इसने ऐसी चीज़ ऑफ़र कर दी है, ऐसा कुछ ऑफ़र कर दिया है कि वो अब चाहते हुए भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। और शायद इस वक्त ये जो थर्ड पार्टी है, इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, ये कोलीग भी हो सकता है, ये कोई क्लासमेट हो सकता है, ये कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये फैमिली का बंदा नहीं है। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो इस वक्त वीक हुआ है, चाहे आप लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में हो या अभी आप लोगों का रिलेशनशिप प्रोग्रेशन पर हो। ये बंदा इस वक्त इसने अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रही है कि सियाह हो या सफ़ेद हो, टिट फॉर टैट हो, कुछ भी हो, मैं इस वक्त जो है ना इस भरपूर इसका फ़ायदा लूँ। और कुछ ये बंदा मुझे लग रहा है जो थर्ड पार्टी है, अपनी तरफ से भी कहानियाँ गाड़ के बता रहा है जो आपके पार्टनर के लिए यकीन करना मुश्किल है। लेट्स सी मोर। आपकी तरफ और डिटेल चेक करते हैं। गाइडेंस, यस। माइंड, ओके। क्लिंजिंग टू द पास्ट, ऑलराइट। आपको बार बार इनकी हैबिट्स जो इन्होंने पास्ट में भी की हैं, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं। ऑल्दो आपको ये मेंटल टॉर्चर लग रहा है, लेकिन इस मेंटल टॉर्चर से ये हो रहा है कि आपको गाइडेंस भी ऑटोमेटिकली मिल रही है। आप इस वक्त क्लियर हैं, अपनी पोजीशन में आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आपके विंग्स डेवलप हो चुके हैं। ये एक सेकंड कंफर्मेशन आई है इवॉल्व होने की, एवोल्यूशन की, कि आप अब इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आपके विंग्स भी रेडी हैं, आपके फेदर्स भी रेडी हैं, आपकी ग्रोथ भी रेडी है। यू आर इन अ वेरी स्टेबल पोजीशन। बट द पॉइंट इज़ कि जो ये आपके साथ आपके पार्टनर माइंड गेम्स करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपको मैग्नेट की तरह वापस उसी ज़ीरो पॉइंट पर, वो ग्राफ में एक स्क्वायर वन नहीं होता कि जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, वहाँ पर पहुँचाने में ये बिल्कुल जो है वो रोल प्ले करते हैं अपनी बातों से। मैंने कहा था ना कि इनकी इनसिक्योरिटी जो है वो अब जेलसी में कन्वर्ट होने लगी है। आपके थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं हम, थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, गाइड अस मोर अबाउट थर्ड पार्टी। कॉम्प्रोमाइज, यस। कंट्रोल, मैंने कहा था। एंड वी आर द वर्ड, ओके। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के लिए टेम्परेरी तौर पर ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करना चाहती है आपके पार्टनर, बिकॉज मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मौके से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा इस वक्त हो गया है। लेकिन बहुत लंबा, बहुत अच्छा सबक आपके पार्टनर को मिलेगा। अगर आपके पार्टनर इस वक्त इनके इन्फ्लुएंस में आ गए ना, तो ये साइकिल इनको कंप्लीट करने दें। बिकॉज अगर इनको अब ठुड्डा और धक्का नहीं पड़ाना तो इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इनकी अकल ठिकाने आने दें, क्योंकि आपको ये छोड़ें या ना छोड़ें, आप अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांग हैं। मैंने कहा था कि आप इतने बोर हो चुके हैं अब इस बार बार बैक एंड फोर्थ चीज़ों को करते करते, कि अब आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, फेडअप वाली। देखें, माइंड का कार्ड भी आया है कि आप माइंड गेम से जो है फेडअप हो चुके हैं। और इधर मैं देख पा रही हूँ कि ये एक साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। या तो ये साइकिल आपके पार्टनर को ऐसा लेसन देगा कि ये थर्ड पार्टी इनको ऐसा तगड़ा लेसन देगी कि इनकी आंखें खुल जाएंगी। इन्होंने टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज़ किया है,
कंट्रोल थर्ड पार्टी इनको बहुत करना चाह रही है, लेकिन शायद ये ख़ुद भी कंट्रोल नहीं हो रहे, बिकॉज ज़िद्दी ये ख़ुद भी हैं, ये ख़ुद भी अपने आप को बहुत प्रिटेंड करते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कहीं और की चीज़ें कहीं और पर पड़ रही हैं, गुस्सा इनको किसी और चीज़ों का है, धोखे इनको कहीं और से मिले हैं, निकल आपके ऊपर रहे हैं, समझ में इनको आ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल इनको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली भी वापस पलट कर आ रही हो इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त इनको बड़ी से बड़ी सिचुएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो वो सिचुएशन क्या हो सकती, क्या वो एक ऐसी अथॉरिटी बन जाएगी ये थर्ड पार्टी कि इनको पूरा का पूरा अपने उसमें कंट्रोल में ले ले, अपने वश में ले ले। ये वाली बात जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार यहाँ पर है। ये आपकी और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग है। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखती हूँ कि गाइडेंस क्या आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप माइंड गेम्स का बहुत ज़्यादा विक्टिम बने हुए हैं और आप शायद इस वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी हो रहे हों कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरा अपना ही पार्टनर कर रहा है। तो इस वक्त आप सिर्फ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अभी मैंने ऑरेकल्स निकाले भी नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। जो मेरे व्यूअर हैं, आप इस वक्त वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़, आपके पार्टनर किसी ऐसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए जहाँ से उनको सबक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपने बहुत दफ़ा समझाया भी हो, लेकिन इन्होंने नहीं समझी है और ये दोबारा इनका एक सेट पैटर्न बन गया है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको खामोशी से वेट एंड वॉच करना चाहिए कि करें तो क्या करें। कोई ऐसा वेट एंड वॉच भी मत कीजिए कि आपके सामने से ही कोई हलवा लेकर चला जाए और आप खामोशी से तकते रह जाएं, ये वाली सिचुएशन ना करें। लेकिन ये जो आपको अपनी बातों से और अपने टॉन्ट से और अपने सार्कास्टिक टोन से अगर आपको ये विक्टिमाइज़ कर रहे हैं ना, उस चीज़ में तो आप बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से इनका सामना करें, लेकिन बाकी किसी उसमें नहीं। इंक्रीज़, एक कार्ड आपका खुद ब खुद पॉपअप हुआ है। ओके, एक कार्ड और पॉपअप हो गया है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप जिस डायरेक्शन में भी ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते रहिए, बिकॉज़ आपकी डायरेक्शन क्लियर है। मैंने जैसे पहले ही कह दिया था, आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको अबंडेंस मिलेगी, बिकॉज़ आपका रूट अब क्लियर है, आपके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं हैं। और उसकी वजह ये कि आपके साथ 4 एंजल्स जो हैं वो चारों एलिमेंट्स के, एयर, वाटर, फायर साइन, ये जितने भी होते हैं हमारे पास, वाटर, एयर, अर्थ, फायर, सारे एंजल्स आपके पास हैं। आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं मेरे चैनल की तरह। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं। आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं मिलेगी अगर आप अपने डिटर्मिन्ड रहेंगे, अपने ट्रैक पर रहें, क्योंकि आपने शायद बहुत हार्डशिप के करके अपना ट्रैक क्लियर कर लिया है और अब आप जितना भी आगे जाएंगे आपकी सेफ्टी है, और वो सेफ्टी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंजल्स आपके साथ हैं। तो देखिए कि क्या हो रहा है। ये थर्ड पार्टी जिसकी भी लाइफ में आती है, फाइनेंसेस की फॉर्म में आए, लोगों की फॉर्म में आए, ये टेम्परेरी होती है और पलट के बंदा वापस आता है। अगर जब तक उसकी अकल ठिकाने आती है तब तक वो अच्छे इंसान को खो चुका होता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और उनके लिए बात कही जाती है कि जब तुम अपने हाथों में, यानी जब तुम दोस्त जमा कर रहे हो तो उनको खोने से डरो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम पत्थर जमा करते करते हीरे को गंवा चुके। तो आप देखें इस कार्ड के अंदर कितने सारे जेम्स हैं, और अगर आपके पार्टनर ने ये लेसन सीख कर अपने लिए कोई डायरेक्शन सेट ना की तो आप जैसे पर्सन को लूज़ करके किसी और का नुकसान नहीं होगा, उनका ही नुकसान होगा। और जो खुद अपने नुकसान करने के लिए अपनी राहें जो है वो खुद हमवार करे तो फिर आपको क्या टेंशन, आपके लिए ऊपर वाला दूसरे दरवाजे खोलेगा। ठीक है ना। मैं फिर भी कहूँगी कि कोई फर्म डिसीजन ना लें। आप अपनी सिचुएशन को, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी लाइफ को, अपने पार्टनर को बेटर जानते हैं। थर्ड पार्टी अगर आपको ट्रैप कर रही है तो आप वहाँ अलर्ट रहें और अपने पार्टनर की आंखें खोले रखने में उसकी मदद करें, को जाके दोनों थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के साथ मिलकर विक्टिम बन जाएं। ठीक है, समझदारी से काम लें, अपना ख्याल रखें, बहुत अलर्ट रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, बाय बाय।